तो तुमने आज ही एक बेटी को बरामद कर लिया। उसके बाद एसपी ने कहा कि एक बेटी मिल गई, मुझे 2 दिन का समय दो, 2 दिन के अंदर दूसरी बेटी भी बरामद कर लेंगे। उसके 4 दिन बाद बीत जाने के बाद वो 31 तारीख को रात को बेटी को लेकर आते हैं संगरिया में। शाम को रात को 9 बजे बेटी के पिता को फोन करते हैं कि आप थाने आओ। वो मोटरसाइकिल के द्वारा अपने परिवार के साथ 2 मोटरसाइकिलों से पहुंचते हैं, संगरिया थाना पहुंच जाते हैं। बेटी के माता पिता को जीप में बिठा लिया जाता है कि बेटी तुम्हें बाल कल्याण समिति के पक्ष करके आपको सौंप दी जाएगी। अब कि ठीक है, बेचारे बैठे रहे भूखे प्यासे। और थोड़ी देर बाद पता नहीं किसका फोन आता है, पुलिस के क्या दिमाग में आती है, एक महिला कांस्टेबल, एक वहां जो भी ड्यूटी पर था, उसने कहा गाड़ी से बाहर निकलो, हमारी जीप में जगह नहीं है, आप यहीं उतरो, बेटी आपको नहीं देंगे, क्योंकि बेटी ने बता दिया बाप के पास नहीं रहना है। तो आपने मिलाया ही नहीं, आमने सामने नहीं किया। माँ ने कहा, बाप ने गुहार लगाई, नहीं माने, और आनंद फाने में जीप में बेटी को बिठाकर बाल कल्याण समिति पहुंच गए, यहाँ 6 नंबर चुंगी के घर पे पास। और वहां पहुंचने के बाद जब ममता जी को फोन किया, हमें फोन किया कि बेटी हमें तो दी नहीं। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, बेटी जब माँ बाप पहुंच गए उनको देनी चाहिए, नाबालिग बच्ची है, 13 साल की बच्ची है, माँ बाप के सिवा कहाँ सौंपेंगे। हम पीछे पीछे पहुंचे तो बाल कल्याण समिति, उनका नाम बोलिए, सुनीता जी, क्या नाम है ममता जी उनका? हाँ जी, सुमन जी सैनी। उन्होंने हम जैसे ही बड़े का जी मैंने तो सखी सेंटर का ऑर्डर कर दिया, बच्ची को माँ से मिलाओ, बाप से मिलाओ, आप किसके दबाव में हो जो बच्ची को सखी सेंटर भेजकर सीधा आप बयान करा के फिर दोगे। बच्ची के हालात तो देखो, जैसे ही माँ बच्ची के सामने बैठती है बच्ची लिपट के रो पड़ती है कि माँ मैं तो मिलना चाहती थी, लेकिन एक कांस्टेबल ने वहां मेरे थप्पड़ मारा। एक महिला कांस्टेबल ने उसको टॉर्चर किया, इधर बैठ, इस कुर्सी बैठ, फिर उस कमरे में चल, इस कमरे में चल। एक बच्ची को पहले तो दरिंदों ने 38 दिन तक रोंदा, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई इस प्रकार चली। उस महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा, पुलिस वालों ने धमकाया, माँ बाप को भी धमकाया कि तू ज्यादा चौधरी करता। उस दिन एसपी को मिलने कैसे चला गया, उनको ये रंजिश हो गई। तो ऊपर कैसे चला गया, एसपी को भी रंजिश हो गई, तू धरना प्रदर्शन लगाने की बात कर रहा है। तो यारो कहीं तो रोएंगे, सड़कों पे तो उतरेंगे, हमारी बच्ची है। बड़े घर के तो कुत्ते गायब होते, तुम ढूंढने चले जाते हो, हमारे बच्चे गायब है तो ढूंढने नहीं निकले तुम पुलिस वालों। और फिर उस बच्ची के साथ टॉर्चर होता है। तो फिर सखी सेंटर में जब मैं और ममता जी पहुंचे, अभी तक ऑर्डर कैंसिल कर, नहीं तो रात को न तुम सो पाओगे न हम सोएंगे। हमें तो 38 दिनों से जैसे पता लगा सोने वाले है ही नहीं, और तुम्हें भी नहीं सोने देंगे। तब उसने ऑर्डर कैंसिल किया। मैंने कहा आप इसमें गवाही लगाओ, मैं लिख देता हूँ। क्या दिक्कत है, जब बच्ची की माँ को तो सौंप रहे हैं, बाप को सौंप रहे हैं, आपको इतनी फिक्र थी तो 38 दिनों से आप रिपोर्ट मांगाते हैं एसपी से, क्या हो रहा है, 2 नाबालिग बच्चियां गायब है स्कूल के आगे से। तो कहने का मतलब है प्रशासन की कार्रवाई कछुआ चाल में चलती रही। अब बच्ची माँ बाप को सौंपने के बाद पुलिस की कोई जिम्मेवारी नहीं कि उस बच्ची की हालात कैसी थी। जब हमने देखा बच्ची न उठ पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी, रो